हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड और आज हम अपने एमएस वर्ड में एक और प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा लास्ट प्रोजेक्ट की तरह। ठीक है, हमने लास्ट टाइम अपनी बनाई थी, जब हमने लास्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट बनाया था तब हमने यूज़ किया था कि हम अपने इंग्लिश की जो हमारी नोटबुक होती है उसका पेज बनाया था। ठीक है, आज हम क्या बनाने वाले हैं, मैथ्स का पेज बनाने वाले हैं जो इस तरीके से होता है। अब हमने ये खोल लिया है, हम अगर Ctrl+N करेंगे तो हमारा न्यू फाइल जो है वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो वो हम करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हो। बाकी हम सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, आपको बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ाए हैं। ठीक है, मतलब हम पढ़ा चुके हैं और आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। अगर आप इससे पहले की चीज़ें भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको जाकर हमारी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं चीज़ों को शुरू। Ctrl+N करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, देन वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट का वर्क होता है कि हम कैसे पेज लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। तो पेज लेआउट को हम पेज के सेटअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी मार्जिन, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, साइज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे साइज़ पर, और साइज़ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, A4 शीट का यूज़ करना है। क्योंकि हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, जब भी हम मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी की नोटबुक्स का यूज़ करते हैं तो वो A4 साइज़ की होती हैं, राइट। देन हमारा नेक्स्ट होता है, हम ओरिएंटेशन में हमेशा पोर्ट्रेट रखेंगे एंड देन मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। ठीक है, और सभी में कर देंगे 0। क्या कर देंगे, 0। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको यहाँ पे सब में क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिए 0, सभी चीज़ों को लास्ट 0। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, ओके। ओके करोगे तो आपका जो कर्सर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देखिए, अब कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिज़ाइन और एक आ जाएगा लेआउट। तो आपको जाना है लेआउट टैब पर, और लेआउट टैब पे जाकर आपको दिखेगा एक स्प्लिट सेल और आपको यहाँ पे दिखेगा सेल साइज़। बस इन्हीं दोनों का यूज़ करना है और बस काम हो जाएगा। कैसे होगा, आपको यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दे रखी है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, अपना कर्सर, एंड देन आपको क्या करना है, इसकी हाइट को क्या करना है, बढ़ाना है। और बढ़ाकर हम कर लेते हैं 1 इंच। क्या कर लेते हैं, 1 इंच कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, आपको ये जो हमारा ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं उनकी विड्थ को सेटअप करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इधर साइड से होगी और कम इधर साइड, तो हमें करनी है कम, तो हम इसे कर लेते हैं अभी कम और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बस। और आपको यहाँ पे अपना क्या रखना है, माउस का बटन लेके आना है, कर्सर लेके आना है और यहाँ से स्प्लिट करते हुए चले जाना है, मतलब इसे फुल कर देना है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसमें जाके हम क्या करेंगे, हमारी जो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम होगा, ठीक है, उसमें जाके हमें अपना कर्सर लेके आना है एंड देन आपको क्या करना है, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है। आप इंक्रीज़ 1 का करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इनकी हाइट जो है वो क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, इतनी काफ़ी है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने दोनों को सेलेक्ट कर रखना ही है, और सेलेक्ट रखने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल के अंदर आएंगे और इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा बॉक्स खुलकर आएगा और इसमें आपको क्या करना है, हमने 2 रोज़ सेलेक्ट कर रखी हैं तो 2 रोज़ आ रही हैं, और बाकी हमें कॉलम्स की जगह रखना है 14, क्योंकि हमारा जो A4 साइज़ का पेपर होगा वो नॉर्मली 14 में सही बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्टेड रखना है और आपको जाना है रो एंड्स कॉलम्स के अंदर, और उसके अंदर आता है हमारा एक ऑप्शन जिसका नाम होता है इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो का मतलब होता है हमारा जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा उसे हम नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस तरीके से इंसर्ट करना है और आपको इसको इंसर्ट करते हुए चले जाना है। ठीक है, Ctrl+Z कर लेते हैं क्योंकि हमने एक ज़्यादा कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्टली रखना है और
सबसे ऊपर वाले में आएंगे। अब हमको क्या चाहिए, 2 लाइन इधर चाहिए और 2 लाइन्स इधर चाहिए। तो आप किसका यूज़ करोगे, डिज़ाइन में आओगे और डिज़ाइन में आने के बाद पेन कलर्स में रेड कलर का यूज़ करोगे। एंड ये जो हाफ पीटी दिख रहा है उसे आप करोगे 1.5 पीटी, ठीक है। देन आपको यहाँ से क्या करना है, इसे ड्रॉ करते हुए चले जाना है। ड्रॉ आप जब तक करोगे जब तक आपका जो भी ये जो चीज़ें हैं वो सारी ड्रॉ नहीं हो जाती। अब आप मैं बता दूँ यहाँ पे क्या हो रही है, 1 लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको क्या करनी है, हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी थी, तो हम 2 लाइन्स ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे और यहाँ से 2 लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे। देन हम फिर से वही सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं, अनसेलेक्टेड हो जाती हैं। तो ये हमारी हो चुकी है और हम इसे अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट तक क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हुए ले जाएंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हुए ले जा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी हो गई है ख़त्म। यहाँ पे 2 लाइन्स आ चुकी हैं। अब हम सेम थिंग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे चीज़ों को और यहाँ से भी 1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमारी जो मैथ्स की नोटबुक है वो कंप्लीट होने वाली है। मैथ्स की नोटबुक नहीं, मैथ्स का पेज, ओके। देन हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पर जाने वाले हैं और शेप्स पर जाकर आप कोई भी रेक्टेंगल का शेप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ इस टाइम। मैं आप चाहे कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया है और मैं इसे यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया है। आपको ये जो येलो दिख रहा है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे नॉर्मली कर सकते हो। देन राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करते ही आपके पास कर्सर दिख जाएगा। होम पर जाना है और होम पर जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो क्या कर देना है, छोटा कर लेना है, ठीक है। इतना काफ़ी है। और उसके बाद हम लिखेंगे डेट और सेमीकोलन लगाकर आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। एंड एंटर करने के बाद पेज नंबर लिख देना है। क्या लिखना है, पेज नंबर। पेज नंबर लिखने के बाद आपको ऐसे करना है नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे। उसके बाद आपको क्या करना है, शेप, जो हमारी शेप है उस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट टैब पर जाकर इसके फॉर्मेट को रेड कर देना है। जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका जो वेटेज है वो बढ़ जाए तो आप यहाँ से उसका वेटेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे कोई वेटेज नहीं बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली रहने दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक शो करा रहा है, और मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक किस तरीके से शो कराई जाती है, ठीक है। ग्रीन एंड रेड कलर से, अगर रेड है तो अलग सिम्बल्स होंगे और ग्रीन है तो अलग चीज़ होंगी। रिव्यू पे जाना है एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर्स एंड इग्नोर रूल्स पर जाके करना है इग्नोर ऑल एंड येस, एंड देन हम करेंगे ओके। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम इसे जूम आउट करके देखते हैं तो हमारा जो मैथ का पेज है वो क्या हो गया, हमारा रेडी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैथ्स के पेज को बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। कोई भी क्वेरी है आप तुरंत पूछ लीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी लास्ट वीडियो और 30th वीडियो। देन हम अपनी लास्ट वीडियो मतलब जो हमारी कल आपको वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे और शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं MS वर्ड की उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे पहले जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से बना पाएँ, और बाकी आप नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप उस चीज़ को खुद देखकर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।